Hello everyone. Welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barracks in a simple way, this channel is for you. In today's video, we will understand from chapter number 7. We will start chapter number 7. And in the previous lecture, we have completed chapter 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. Almost we are doing very hard work for it. Now we have completed till 150 sections. It's a big it's a big thing because I'm hard working from months of hard work. This is not a single day hard work. भाई सिंगल दिन का हार्ड वर्क नहीं है भाई, काफ़ी महीनों से इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तब जाके आज 150 सेक्शन तक वीडियो बना पाए। अब यही है कि बीएनएस सबसे पहले कंप्लीट कराना है, फिर उसके बाद बीएनएसएस कंप्लीट कराऊंगा मैं, फिर बीएनएसएस कंप्लीट कराने के बाद कराऊंगा बीएसए कंप्लीट। ऑलमोस्ट तीनों मेजर लॉ मैं कंप्लीट करा दूंगा। और अगर मेरा इस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया तीनों मेजर लॉस पे 2-3 साल के अंदर, तो आई विल अपग्रेड इट कि भाई मैं खुद स्क्रीन पे आकर पढ़ाऊँ। मैं अपग्रेड ज़रूर करूँगा, लेकिन जब तक अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और मैं पैसा वेस्ट भी नहीं करना चाहता बेसिकली, मैं बाद में करूँगा। मतलब आई प्रॉमिस कि मतलब मैं चीज़ें सही करूँगा। सही इन दी सेंस मतलब थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाऊँगा हर चीज़ में, समझ रहे हो। तो वही है कि आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारा सबसे पहला सेक्शन है, मतलब चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स। तो मेरे भाई इन चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्योंकि देखो मैंने जो मतलब प्रिपरेशन वगैरह करी थी ना जज वगैरह की, सिविल जज की, तो उन्होंने भी यही बताया था कि मेजरली इस पोर्शन से काफ़ी कम चैप्टर्स में से कम सेक्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी कम, ना के बराबर। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, हेडिंग बेस आप याद रख सकते हैं सारे सेक्शंस। मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन में से शायद बहुत ही कम होंगे, 2 या 4 बस, ठीक है। तो सबसे पहला आता है सेक्शन 147, हुएवर वेजेस वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटेम्प्ट्स टू बेज सच वार और अबैट द बेजिंग ऑफ सच वार। मतलब हुएवर वेजेस अ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। जो तख्ता पलट कहते हैं ना, वही चीज़ कि गवर्नमेंट के खिलाफ में तुम कर रहे हो। वॉर क्यों करी जाती है, वॉर क्यों करोगे भाई गवर्नमेंट से, तुम जाहिर सी चीज़ है शासन छीनना चाहते हो गवर्नमेंट का। द एक्ट वॉज अगेन द गवर्नमेंट, ये भी ठीक है भाई, देखो गवर्नमेंट के खिलाफ तो है ही। एक्यूज वॉट इंटेंशनली इन्वॉल्व इन सच एक्ट। अब देखो भाई, अब तुम शासन चाहिए ना भाई तुम्हें, तो गवर्नमेंट तुम्हारी बनानी है नहीं, तभी तो तुम ये कर रहे हो, वेजिंग वार कर रहे हो। वॉर क्यों करी जाती है भाई, जिससे तुम, और इन चीज़ों में तुम इंटेंशनली तो इन्वॉल्व हो ही। शैल बी पनिश्ड विद डेथ। अब इधर पे क्या है, शैल बी पनिश्ड, किससे पनिश्ड करे जाओगे, डेथ पेनल्टी से, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ से भी, या फिर इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर डेथ, या फिर शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी मिल सकता है। तो इसी के साथ सेक्शन 147 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेक्शन 148 पर। अब इधर पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सेक्शन 148 में जो कॉन्स्पिरेसी की बात करी है ये ना, तो सेक्शन 148 में कॉन्स्पिरेसी करना इनफ है इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर 148 के अंदर आपको पनिशमेंट मिले, ठीक है। और सेक्शन 147 में हमें ये बताया गया है कि जब ऑफेंस कमिट हो जाता है, वेजिंग वार कमिट हो जाता है, लेकिन सेक्शन 148 में हमें ये बता रहा है कि वो प्रिपरेशन की स्टेज पर है। इंटेंशन, प्रिपरेशन, एक्ट एंड कमीशन, ये चारों फॉर्म आपने सुने होंगे। ये फॉर्म्स होते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम के, इंटेंशन, प्रिपरेशन, एक्ट एंड कमीशन, ठीक है। तो इन चारों में से सेक्शन 148 जो है वो सेकंड नंबर पर है, प्रिपरेशन वाली स्टेज पर है। तो क्या बात करता है कि हुएवर विद इन और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कंस्पायर टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147, ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो कि पनिशेबल है सेक्शन 147 के द्वारा, ठीक है। और कॉन्स्पायर करता है टू ओवररो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट शैल बी पनिश्ड, ठीक है। शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, किसे शो ऑफ कर रहा है क्रिमिनल फोर्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को।
तो किस चीज़ से पनिश करा जाएगा वो व्यक्ति? इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन सिंपल और रिग्रेस एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब इधर पे कॉन्स्पिरेसी करना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि इधर पे आप कॉन्स्पिरेसी के आगे कुछ स्टेप लेंगे तभी आपको पनिश किया जाएगा। अगर आपने कॉन्स्पिरेसी भी करी है ना, कोई एक्ट नहीं करा, तब भी आपको इधर पे पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ 149 और 149 150 ये सारे इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम मोस्टली देखोगे, मोस्टली क्लासेस में अगर तुम वन शॉट रिवीजन भी देखते हो तो उधर पे भी ये नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 152 में। 152 हमारा बात करता है कि जब भी आप लॉफुल क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट का, तो अगर आप लीगल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो इस सेक्शन के अंदर फॉल नहीं करेगा। हुएवर, अब इसका कहता क्या है सेक्शन 152 हमारा, ठीक है। Whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by signs, visible representation, electronic communication, use of financial means or any other method does any of the following। अब इन सब मेथड्स के थ्रू क्या करता है? excites or attempts to excite secession, armed rebellion, subversive activities, encourage separatist feeling, ठीक है, endanger the sovereignty, unity and integrity of India shall be punished with। अब देखो इनका मतलब आप समझ सकते होगे इन सब का मतलब, क्योंकि आर्म्ड रिवेलियन आप जानते ही हो, यूनिटी सोवरेनिटी को एंडेंजर कर रहा है, तो ये भी आप समझते हो इंडिया की सोवरेनिटी और यूनिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इधर पे ऐसा कोई भी पर्सन जो एक्ट करेगा तो उसे इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी और इम्प्रीजनमेंट अप टू 7 ईयर एंड फाइन। ठीक है, फाइन भी मिलेगा। अब इधर पे एक चीज़ क्या आती है इंपॉर्टेंट, लॉ फॉर क्रिटिसिज्म नहीं आएगा इसमें। अगर आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियन रख रहे हो और लॉफुल तरीके से रख रहे हो तो इधर पे आपकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 170 पर, क्योंकि इसके बीच में कोई भी सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 170 जो कि हमारा बात करता है ब्राइबरी की, और हमारा चैप्टर नंबर 9 पे आ गए हम, क्योंकि बीच के और भी कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 7 हमारा फिनिश हो गया, चैप्टर 8 भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। तो चैप्टर 9 का अब सेक्शन नंबर हम पढ़ रहे हैं 170, विच इज़ टॉकिंग अबाउट ब्राइबरी। अब ब्राइबरी ये किस तरीके की ब्राइबरी है? प्राइमरी डेफिनेशन क्या है ब्राइबरी की? गिव्स ग्रेटिफिकेशन टू समवन। किस लिए कर रहे हो? इलेक्टोरल राइट्स के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं ये किस चीज़ की बात करता है? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। इलेक्शन भाई, इलेक्शन। ठीक है, गिव्स ग्रेटिफिकेशन टू समवन टू इन्फ्लुएंस द एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स, रिवार्ड समवन फॉर एक्सरसाइजिंग देयर इलेक्टोरल राइट्स। इलेक्टोरल भाई ये तो समझते होगी ना यार, इलेक्शन में ये सब हम गिफ्ट वगैरह हम नहीं, मतलब नेता वगैरह गिफ्ट्स वगैरह क्यों बांटते हैं, हर कहीं खाना क्यों बंटने लगता है, इतना तो समझते हो ना भाई क्यों बंटता है। अब देखो इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि लोग बाग पता क्लिप कॉपी करके भाई कहीं भी पेस्ट कर देते, इसलिए इसके आगे आप समझदार हो, समझ सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं डर रहा हूँ तो हाँ भाई मैं डर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बड़े टीचर्स को, उनके मुँह से ज़रा सा कुछ निकला नहीं कि भाई लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट किया नहीं। खैर डर ट्रोलिंग से नहीं है, लेकिन ये है ना कि जब अपन ने दिख रहा सामने गड्ढा है तो क्यों उस गड्ढे में गिरना भाई, ये चीज़ कहने का मतलब। सामने से मत गिरो, धोखे में गिर जाओ, गलतफहमी में गिर जाओ, बात अलग है। ठीक है, तो अब ये तो पता ही है आपको ये सब बंटता है, क्यों बंटता है? क्योंकि वोट चाहिए भाई। ठीक है, वो बांटेंगे तभी उन्हें वोट मिलेंगे। एक्सेप्ट एनी ग्रेटिफिकेशन, और इधर पे ये लेने वाला ब्राइबरी, घूस, ब्राइबरी का मतलब होता है घूस, लेने वाला और देने वाला दोनों ही है। एक्सेप्ट एनी ग्रेटिफिकेशन एज अ रिवॉर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग इलेक्टोरल राइट टू इंड्यूस ऑल्सो कमिट्स ब्राइबरी। अब इधर पे घूस लेने वाला और घूस देने वाला दोनों ही लाइबल, दोनों की लाइबिलिटी होगी, दोनों लाइबल होंगे। एक्सेप्शन क्या है कि जैसे डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन चीज़ों में, सॉरी 152 निकला हुआ है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर करना भूल गया, क्योंकि मैं लैपटॉप में भी बैरेक्ट खोले हुए हूँ, तो मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। अब देखो लैपटॉप में भी बैरेक्ट खोलना ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखो इतनी सी स्क्रीन पर क्या ही देखेगा, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ, है ना। ठीक है, तो अब इधर तो हम कहाँ आ गए? हाँ इधर हैं हम अपन। ठीक है, तो वही है, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। एक्सेप्शन क्या है भाई? प्रोवाइडेड अ डिक्लेरेशन ऑफ, ये देखो ये लिखा, प्रोवाइडेड डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस पब्लिक शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब ऑफेंस क्यों नहीं है अंडर दिस सेक्शन, और क्या ऑफेंस नहीं है? ऑफेंस ये नहीं है कि भाई अगर कोई नेता ये कहता है कि मैं पावर में आने के बाद या मेरी सरकार आएगी तब मैं आपके लिए ये चीज़ें करूँगा,
मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा या मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको गरीब भत्ता दूंगा। गरीब भत्ता मतलब सरकारी पेंशन जो सरकार की तरफ से मिलती है 5,000 6,000 बेरोजगार लोगों को। ठीक है, ये स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, तो भाई इनके ऊपर ब्राइबरी नहीं लगेगी। जब खाना बढ़वाओगे, ये सब करवाओगे, कच्ची बिकवाओगे, इन्हीं ऊपर लगेगी। ठीक है। और अब क्लॉज 2 हमारा क्या कहता है, हु इज़ डीम टू गिव ब्राइब। कौन को, मतलब ऐसा कब माना जाएगा कि ब्राइब दी है। अ पर्सन हु ऑफर्स, ऑफर करे या एग्री करे देने के लिए, और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर ग्रेटिफिकेशन, और अटेम्प्ट करे ग्रेटिफिकेशन पाने के लिए, इज डीम टू हैव गिवन अ ब्राइब। ऐसा माना जाएगा कि उसने ब्राइब दी है। ब्राइब मतलब घूस दिया है। क्लॉज 3 हमारा क्या कहता है, क्लॉज 3 हमारा कहता है हु इज डीम टू एक्सेप्ट ब्राइब, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन और एक्सेप्ट इट विद नो इंटेंशन टू एक्ट एज अ रिवार्ड फॉर समथिंग ही डिड नॉट एक्चुअली डू, इज डीम टू हैव एक्सेप्टेड अ ब्राइब। अब क्लॉज 3 हमारा कहता है अ पर्सन जो जिसने ऑब्टेन करी है, एग्री करा है, अटेम्प्ट करा है टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन, एक्सेप्टेड विथ नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं है, बस उसने एक्सेप्ट कर लिया एज अ रिवार्ड फॉर समथिंग ही डिड नॉट एक्चुअली डू, जबकि उसने वो काम नहीं करा, तो ये माना जाएगा कि उसने ब्राइब नहीं ली है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्लॉज 3। अब आते हैं क्लॉज सेक्शन नंबर 173। सेक्शन 173 हमारा क्या बात करता है भाई, सेक्शन 173 हमारा बात करता है पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। इतना कोई बड़ा ऑफेंस है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इतना है कि whoever commit the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term up to 1 year। 1 year की भी पनिशमेंट हो सकती है, कोई कम की भी हो सकती है, 6 मंथ 1 मंथ। ठीक है, और फाइन और बोथ। ठीक है, प्रोवाइडेड एट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली। अब इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो एक्सेप्शन, ट्रीटिंग मीन दैट फ्रॉम ऑफ ब्राइबरी विच ग्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट, और इसके ऊपर क्या लिखा है प्रोवाइडेड में 173 के, कि ब्राइबरी अगर आप पार्टी मांग रहे हो, ट्रीट मांग रहे हो ना, तो फिर ये समझ लो कि अगर आप ट्रीट मांग रहे हो अपने दोस्त से भी, तो फिर वो फाइन से, मतलब फाइन लाइबिलिटी होगी उसकी भी। जैसे आपने दोस्त से कहा ए भाई तू पार्टी दे दे यार, पार्टी है, पार्टी करेंगे, तेरा बर्थडे है आज, तूने मतलब तुम लोगों ने पार्टी मांगी ट्रीट के फॉर्म में, अब तुम घूस ले रहा है अगर उससे ट्रीट के फॉर्म में, तो वो पनिशेबल होगा सिर्फ फाइन के साथ। उस पर लाइबिलिटी नहीं आएगी, इम्प्रीजनमेंट नहीं मिलेगी, उस पर फाइन लगेगा आपका। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 178 पर, क्योंकि इसके बीच के फिर कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 9 तक हम फिनिश कर चुके हैं, 7 8 9 हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि बीच के सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप उन्हें पढ़ोगे अगर तो टाइम वेस्ट ही है आपका, क्योंकि ये सेक्शन जो है काफ़ी कम प्रैक्टिकल कोर्ट में भी यूज़ नहीं करे जाते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में इतने ज़्यादा ये सेक्शन यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं, और जितने भी टीचरों से आप पढ़ोगे वो सारे भी इन सेक्शंस को स्किप करते हैं, तभी जाके 8 9 घंटे में वीडियो कंप्लीट हो जाता है ये वन शॉट रिवीजन वाला, समझ रहे हो, हर किसी का। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, मतलब वही बात है ना कि एक रोड मैप है, अपने उसी रास्ता चलना है, फालतू में इधर उधर नहीं भटकना। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर 10 हमारा क्या बात करता है, यही सब बात करता है जो मैंने अभी बोला। तो अब सेक्शन नंबर 178 क्या कहता है, काउंटर फीटिंग। काउंटर फीटिंग, अब जिसने फर्जी मूवी देखी है भाई वो अपने कमेंट में बताओ, अपने से यूट्यूब चैनल के कमेंट में बताओ कि किस किस ने फर्जी मूवी देखी है, फर्जी वेब सीरीज़ जिसमें वो नोट छापता है, उसी उसी की बात हो रही है भाई। काउंटर फीट्स करता है, काउंटर फीट मतलब छापना, नोइंगली पार्टिसिपेट इन एनी पार्ट ऑफ द काउंटर फीटिंग प्रोसेस ऑफ कॉइन, स्टैम्प्स, गवर्नमेंट की जो स्टैम्प्स होती हैं, करेंसी नोट, बैंक नोट्स, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ भी मिल सकती है, इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स भी मिल सकती है, और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, यही हमारा बात करता है। अब आते हैं सेक्शन 179 पर, जो कि हमारा बात करता है यूजिंग एज जेन्युइन फॉर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट। अब ये सब अगर आप यूज़ करते हो, ये सब जो 178 में हमने पढ़ा, फेक स्टैम्प या फिर कॉइन्स, तो इसकी लाइबिलिटी क्या होगी अगर को तुम जानबूझ के यूज़ करते हो। ठीक है, तो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट करते हो, सेल्स करते हो, डिलीवरी करते हो, बाय करते हो, रिसीव करते हो, अदरवाइज ट्रैफिक्स करते हो, भेजते हो इधर से उधर, यूज़ करते हो जेन्युइन की तरह बनाकर उसे, या फिर जेन्युइन समझकर, एनी फॉल्स टू काउंटर फीट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट, एंड नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव डैट इट इज़ फॉर्ज्ड, और आपको पता है कि वो फॉर्ज्ड है, फिर भी आप उसे जेन्युइन की तरह यूज़ कर रहे हो, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। ठीक है, ये हमारी पनिशमेंट मिलेगी इधर पे।
अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 189, क्योंकि अब बीच में फिर कोई सेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। इसी के साथ आई थिंक सो हमारा चैप्टर नंबर 10 भी हमारा फिनिश हुआ। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है भाई, इतनी जल्दी जल्दी ही होंगे क्योंकि इतना कुछ इन सेक्शंस में है नहीं है। सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी कम यूज़ होते हैं और जो कंपटीशन की तैयारी में पूछे भी नहीं जाते भाई। तो आप फालतू की मेहनत करके करोगे क्या? मैं तो करा दूंगा भाई, मैं तो सब कुछ करा दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता ना। मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं भाई, क्यों करूं मैं आपका टाइम वेस्ट? कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं आपका। अब इधर पे बात हो रही है अनलॉफुल असेंबली की। असेंबली, अनलॉफुल असेंबली जिसमें 5 मेंबर होते हैं और मोर पर्सन डेजिग्नेटेड, जिसमें 5 और मोर पर्सन होते हैं उसे डेजिग्नेट करा जाता है एज अ लॉ असेंबली। और सेक्शन 189 काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीज के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, अगर आप जज की तैयारी कर रहे हो, एस्पिरेंट हो, क्योंकि ये सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस में भी ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन, इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है, इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज़। अब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? जो लोग जो असेंबली पजेस कर रहे हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? ओवररोइंग गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट बाय क्रिमिनल फोर्स। गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट को क्रिमिनल फोर्स दिखाना, क्यों गवर्नमेंट को, मतलब अपनी ताकत दिखाना। इलीगल पावर, रेजिस्टिंग लॉ और लीगल प्रोसेस, लॉ या लीगल प्रोसेस को रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अजीन्स में जा रहे हैं। कमिटिंग मिसचीफ, ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं अगर। यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू टेक प्रॉपर्टी और एनफोर्स राइट, अगर प्रॉपर्टी छीन रहे हैं क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करके। फोर्सिंग समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग अनलॉफुल, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि लॉफुल या अनलॉफुल किसी से कमिट करा रहे हैं कोई भी ऑफेंस, समझ रहे हो। असेंबली में बिकम अनलॉफुल लेटर, और ऐसा देखो एक्सप्लेनेशन हमारा कहता है कि असेंबली जो है वो बाद में अनलॉफुल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जब आप धरने पे बैठे तब लॉ अनलॉफुल असेंबली हो गई। अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या है? भीड़ भाड़ भाई। जो जंतर मंतर जो दिल्ली में है वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, वही तो है अनलॉफुल असेंबली। वो लॉफुल असेंबली तब तक है जब तक वो लोग हमला नहीं कर रहे। जहाँ पे वो क्रोध में आए, उनका क्रोध बाहर निकलना चालू हुआ, उनने लोगों को मारना चालू करा, अगल बगल दंगे फसाद करना चालू करे, तो वो हो गई अनलॉफुल असेंबली, समझ गए। सिंपल एज दैट यार, सिंपल, इतना कोई टफ नहीं है, इतना टफ बना देते हैं हम खुद चीज़ों को, ठीक है। अब हमारा क्लॉज 2 हमारा क्या कहता है? अगर आप मेंबर हैं अनलॉफुल असेंबली के और इंटेंशनली ज्वाइन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि उसी में रहें आप, और नोइंग दी फैक्ट्स कि वो अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी कुछ समय बाद, तो उधर पे आपको अप टू 6 मंथ की इम्प्रीजनमेंट मिलेगी और फाइन मिलेगा, ठीक है, या दोनों ही मिल सकते हैं। क्लॉज 3 में क्या है? मेंबर डज नॉट डिस्पर्स व्हेन ऑर्डर्ड। मेंबर्स को, जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, उनसे कहा गया कि आप लोग चले जाइए, लेकिन वो इधर उधर नहीं हटे, वो वहीं खड़े रहे, स्टे करते रहे, ठीक है, लॉफुल ऑर्डर के बाद भी। तो उधर पे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? अप टू 2 ईयर्स इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। आर्म्ड मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जो भी भाई आर्म्ड मेंबर है, मतलब बंदूक लिए हैं, गन्स लिए हैं, तो पर्सन इज आर्म्ड विद डेडली वीपन, डेडली वीपन लिए हैं हाथ में कि जिससे डेथ कॉज हो सकती है किसी की, तो उधर पे भी अप टू 2 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। अब हमारा क्लॉज 5 क्या कहता है? ठीक है, क्लॉज 5 हमारा कहता है जॉइंस एन असेंबली लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस आफ्टर बीइंग टोल्ड टू डिस्पर्स। उन लोगों से, अनलॉफुल असेंबली वालों से हटने के लिए कह दिया गया है, लेकिन वो नहीं हट रहे हैं ये जानते हुए भी कि उनकी जो लॉफुल अनलॉफुल असेंबली है उससे डिस्टर्बेंस कॉज होगा, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन नंबर 5 जो है ये तब अप्लाई होगा जब तक कि उन्होंने पीस जो है ब्रीच नहीं करी है, मतलब असेंबली डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, असेंबली डिक्लेयर्ड नहीं हुई है अनलॉफुल, मतलब आप धरना कर रहे थे, आप शांति से धरना कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन आपके ऊपर तब अप्लाई होगा। क्लॉज सेक्शन 189 क्लॉज 5। और क्लॉज 3 हमारा कब अप्लाई होगा? क्लॉज 3 आपका जब अप्लाई होगा, हाँ, सेक्शन 3 हमारा तब अप्लाई होगा जब, सेक्शन 3 कह रहा हूँ, क्लॉज 3 हमारा जब अप्लाई होगा जब आप अनलॉफुल असेंबली, मतलब अनलॉफुल असेंबली जब वो बन जाएगी, जो लॉफुल असेंबली है जब वो अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाएगी तब क्लॉज 3 अप्लाई होगा। क्लॉज 5 हमारा तब अप्लाई होगा जब अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर नहीं हुई है, मतलब वो शांति से वो लोग अपना धरना दे रहे हैं,
ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ने भी उन्हें नहीं कहा है हटने को, वो लॉफुल तरीके से बैठे हैं, कोई हंगामा नहीं कर रहे, शांति से अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, और देखो अगर एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है, एक इफ़ द असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड अंडर सबसेक्शन 3। अगर देखो अगर अनलॉफुल असेंबली नहीं है तो क्लॉज 5 में पनिश किया जाएगा, और अनलॉफुल असेंबली है तो क्लॉज 3 में पनिश किया जाएगा। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन कहता है। इसी के साथ अब आ जाओ क्लॉज नंबर 6 पर। हायरिंग करते हो, इंगेज करते हो, प्रमोटिंग करते हो अदर टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, तो आपको सेम पनिशमेंट मिलेगी फॉर दी अनलॉफुल असेंबली एंड एनी ऑफेंस कमिटेड, सेम पनिशमेंट अप टू 6 मंथ्स इम्प्रीजनमेंट और फाइन। ठीक है, सेम जो क्लॉज 5 में है। हार्बरिंग और असेंबलिंग हायर्ड पर्सन फॉर अनलॉफुल असेंबली, हार्बर करते हो, शेल्टर देते हो उन लोगों को, तब भी सेम पनिशमेंट, 6 मंथ की इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, बीइंग हायर्ड और एंगेज टू डू एक्ट्स अंडर सबसेक्शन 1। अब जो क्लॉज 8 में है, अगर हायर करते हो, एंगेज होते हो या एंगेज करते हो किसी को, तो भी आपको सेम वही इम्प्रीजनमेंट मिलेगी 6 मंथ की और फाइन और बोथ। आर्म्ड हायर्ड एंड एंगेज्ड पर्सन, आर्म मतलब बंदूकें हायर कर लेते हो, और एंगेज पर्सन ऐसे हैं जो इनके पास बंदूकें हैं, तो उधर पे भी आपको सेम मिलेगी, अप टू 2 ईयर्स इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, इसी के साथ अब आते हैं सेक्शन नंबर 190 हमारा। सेक्शन 190 हमारा क्या बात करता है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब इधर पे बात कर रहा है बाइकेरियस लाइबिलिटी की, सेक्शन 190 हमारा सबसे पहले। और क्या बात कर रहा है कि एलिमेंट क्या है, अनलॉफुल असेंबली है इधर पे, मस्ट बी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 189। सेक्शन 189 की जो असेंबली है उसी को, मतलब उसी के फर्दर में है ये सेक्शन। 189 में जो अनलॉफुल असेंबली है, तो उन्होंने क्या एक्ट करा, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। अब किसी मेंबर ने एक्ट कमिट कर दिया, कुछ मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, द एक्ट मस्ट बी इन परस्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। उन सबका ऑब्जेक्ट वही था कि वो एक्ट ऐसा कमिट करने वाले हैं। नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड, अदर मेंबर मस्ट हैव नोन सच ऑफेंस इज लाइकली ड्यूरिंग दी कोर्स। अब ऐसा सबको पता है कि ये ऑफेंस जो है हमारी अनलॉफुल असेंबली वाले लोग करने वाले हैं, या ऐसा कुछ होने वाला है, प्रेजेंस। अब जितने लोग उधर पे प्रेजेंट हैं उनकी लाइबिलिटी आएगी कि उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, जितने लोग होंगे उन्हें उतनी पनिशमेंट दी जाएगी। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट एन ऑफेंस दैट द मेंबर न्यू वाज लाइकली टू कमिटेड इन द परस्यूट ऑफ that common object that every member of that assembly at that time is guilty of that offense even if they did not actually committed। कहाँ गया हमारा 190 में है ना, is a member of the same assembly is guilty of that offense in prosecution of the common object of the that assembly or such as the member सॉरी वो फ़ोन बज गया था। अभी फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ तो दूसरा फ़ोन बज रहा है। ठीक है, छोड़ो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, डजेंट मैटर हुएवर कॉल्स यू, और कुछ मैटर नहीं करता भाई, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, समझ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है अब उठाना ही पड़ेगा क्योंकि अब दूसरी बार आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, वो फ़ोन आ जाते हैं। ठीक है, अब उठाना ही पड़ता है भाई कभी कभी, तो ठीक है, क्या कह सकते हैं, देखते हैं बाकी तो क्या होता है। खैर बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल तो मना कर दी, मतलब फ्रेंड वगैरह का था कॉल, लीव इट यार। अब इधर पे थे अपन 190 में, तो इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट और एन ऑफेंस दैट द मेंबर्स न्यू वाज लाइकली टू बी committed in the pursuit of that common object that every member of that assembly at the time is guilty of that offense even if they did not actually committed। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा साउंड आ रहा था तो बाहर से मैं गया, अब मतलब शॉर्ट आउट कर दिया, साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, तो इधर ये 190 हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है शायद, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट एन ऑफेंस डेट द मेंबर्स न्यू वाज लाइकली टू बी कमिटेड इन परस्यूट ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट देन एवरी मेंबर ऑफ दैट असेंबली एट द टाइम इज़ गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई कि उस टाइम पे जो जो प्रेजेंट होगा, भले उसने वो मर्डर या फिर वो ऑफेंस नहीं करा,
लेकिन जितने भी लोग अनलॉफुल असेंबली में होंगे वो सारे क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस लाइबिलिटी आएगी भाई, जो भी उनने ऑफेंस कमिट करा है, मर्डर भी या कुछ भी, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी आएगी बाकायदा। सेक्शन 192 पे आते हैं। 192 हमारा 191 पे आते हैं, रियॉटिंग। रियॉटिंग का मतलब तो यार आप सब जानते होगे, रियॉटिंग का मतलब क्या होता है, वलवा करना, वलवा, हिंदी में वलवा करना। वलवा मतलब वही जमात द्वारा, किसी सदस्य द्वारा, मतलब वही अनलॉफुल असेंबली की तरह ही होता है रियॉटिंग, लाइक व्हेन फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली। रियॉटिंग क्या होता है, जब भी फोर्स या फिर वायलेंस यूज़ करा जाता है अनलॉफुल असेंबली के द्वारा और एनी मेंबर, और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है एनी मेंबर, मतलब किसी भी मेंबर इन दी फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट के अंडर वो एक्ट कर रहे हैं, फोर्स और वायलेंस यूज़ कर रहे हैं, देन ऑल मेंबर्स आर गिल्टी ऑफ रियॉटिंग। कोई भी मेंबर अगर फोर्स और वायलेंस यूज़ करेगा तो वो रियॉटिंग के लिए गिल्टी होगा। नो सेपरेट पनिशमेंट मेंशन हेयर लेड टू क्लॉज 2 और 3, ठीक है। जनरल पनिशमेंट क्या है फॉर रियॉटिंग की, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर और फाइन और बोथ। सब रिमेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी अगर उनमें से एक या दो ने भी वो ऑफेंस किया है। रियॉटिंग विद डेडली वीपन, अगर डेडली वीपन से करोगे क्लॉज 3 में तो इम्प्रिजनमेंट है अप टू 5 ईयर्स और फाइन और बोथ, ठीक है। क्लॉज 2 में है अप टू 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट। इसी के साथ हमारा 192 भी कंप्लीट हुआ। 192 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 193 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 194 है, 194 हमारा क्या कहता है, एफरे के बारे में बात करता है। एफरे तो आप लोग जानते होंगे, और एफरे आपने कभी ना कभी किया भी होगा। व्हेन 2 और मोर पर्सन वाई फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर सेड टू कमिट एन एफरे। अब ये माना जाएगा कि उन्होंने एफरे कमिट करा है अगर कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, कोई भी दो लोग होने चाहिए जो कि रोड पर या फिर पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हों और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हों, तो ये एफरे हो जाएगा। इसमें कितनी पनिशमेंट है, मे एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विद बोथ। अब इतना है घर पे, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया हमारा। अब 195 उतना आई थिंक सो ज़रूरी है नहीं, नहीं है ज़रूरी, तो अब इधर पे क्या ज़रूरी है, 196। अब 196 हमारा क्या बात करता है, हुएवर बाय वर्ड्स, मतलब प्रमोटिंग एनमिटी एंड एक्ट्स अगेंस्ट कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी मतलब वही रिलीजन के अगेंस्ट में बोलना, कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में बोलना। क्लॉज ये हमारा क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एनमिटी और हेट्रेड। अगर आप हेट्रेड की भावना फैलाते हैं, प्रमोट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं प्रमोट एनमिटी, हेट्रेड बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, रीजनल, कास्ट, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, स्पोकन बाय वर्ड्स और रिटन वर्ड्स, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और एनी अदर मीन्स, तो आपको कितनी मिलेगी क्लॉज 1 में पनिशमेंट, अप टू 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू हार्मनी, एनी एक्ट दैट डिस्टर्ब्स और इज लाइकली टू डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और हार्मनी बिटवीन कम्युनिटीज़ इवन इफ नॉट थ्रू स्पीच। अगर ऐसी कोई चीज़ करते हो जो कि डिस्टर्ब कर रही है पब्लिक पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, हारमनी डिस्टर्ब कर रही है बिटवीन कम्युनिटीज़, इवन इफ नॉट थ्रू स्पीच, अगर आप स्पीच के थ्रू नहीं कर रहे तो फोटोज़ के थ्रू कर रहे हो, वीडियोज़ के थ्रू कर रहे हो, कुछ कुछ किसी चीज़ के तो थ्रू कर ही रहे हो ना, तो इधर पे भी आपको अप टू 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन वायलेंट ट्रेनिंग, जैसे ये ड्रिल्स वगैरह होती हैं, ISS और ये ग्रुप्स होते हैं टेररिस्ट ग्रुप, अगर आप इन सब में आते हैं, वायलेंट ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग और पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइजेज, ड्रिल्स और मूवमेंट डेट इंटेंडेड और आर लाइकली टू ट्रेन क्रिमिनल फोर्स, टारगेट एनी रिलीजियस, रेशियल, लिंग्विस्टिक, रीजनल ग्रुप, कॉज और लाइकली टू कॉज फेयर और इनसिक्योरिटी अमंग सच ग्रुप। अगर ऐसा कह दिया आपने हम हिंदुओं को मार देंगे या फिर मुस्लिमों को मार देंगे या क्रिश्चियंस को मार देंगे या सिख्स को मार देंगे, सारे जितने भी सिख लोग हैं, ठीक है, तो ऐसी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इधर पे आप लाइबल होंगे अप टू 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ऑफेंस कमिटेड एट रिलीजियस प्लेसेस वेयर और सेरेमनीज, ऑफेंस कमिटेड एट रिलीजियस प्लेसेस और सेरेमनीज। अब आते हैं क्लॉज नंबर 2 पर। 1 की क्लॉज A B C हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 देखो, मेरे पास लैपटॉप में मैं सामने देख रहा हूँ इसलिए मैं इसमें स्लाइड नहीं कर पा रहा, ये चीज़ समझना। लेकिन जब भी आप लोग पढ़ो तो आप लोग क्या करना, अपनी बैरेक्ट को देख के पढ़ना, जैसे मैं जिस जिस सेक्शन को बोलता जाऊँ उस सेक्शन को पढ़ते जाना। क्योंकि अभी मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ध्यान लैपटॉप के ऊपर है, क्योंकि मुझे सामने इतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही, तो मैं इतनी छोटी सी स्क्रीन में क्यों देखूँगा भाई, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा देखो कॉम्प्रो कर लो यार, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, मैं कॉन्सेप्ट बढ़िया दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा, एंड मोमेंट पे रिवाइज करोगे वो भी तुम कर लोगे ईजिली, ठीक है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 2 हमारा क्या कहता है, अगर आप ऐसी ऑफेंसेस कमिट करोगे, कैसे, रिलीजियस प्लेसेस और सेरेमनीज पे ऑफेंसेस कमिट करोगे,
इफ़ एनी ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 इज़ कमिटेड, अंडर सबसेक्शन 1 वाले ऑफेंसेस कमिट करोगे एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग अ रिलीजियस असेंबली, या फिर जैसे हिंदुओं की पूजा हो रही है आप कह रहे हैं अल्लाह अकबर, और या फिर मुस्लिमों में नमाज पढ़ी जा रही है आप कह रहे हैं जय श्री राम, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए आपको मिलेगी अप टू 5 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट एंड फाइन, मैंडेटरी है फाइन। और इधर पे 197 हमारा क्या कहता है, वर्ड्स आइदर स्पोकन रिटन इम्प्यूटेशन असर्शन प्रूजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है। 1 क्लॉज ए में हमारा क्या कहता है, मेकिंग और पब्लिशिंग स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हो कि जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है ये लॉयल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया से, क्योंकि उनका रिलीजन ये है, रेस ये है, लैंग्वेज ये है, रीजन ये है, कास्ट ये है, तो आपको अप टू 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। 1 क्लॉज भी हमारा क्या कहता है, असर्टिंग और एडवाइसिंग दैट सर्टेन ग्रुप शुड बी डिनाइड देयर राइट एज इंडियन सिटीजन। आप ऐसा कह रहे हो कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं भारत में जिन्हें हमें इंडियन सिटीजन जो हैं, बल्कि उन्हें राइट नहीं देना चाहिए इंडियन सिटीजन्स का, ऐसे लोगों को, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को, तो आपको इधर पे भी अप टू 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, फाइन और बोथ। मेकिंग और पब्लिशिंग अपील्स स्टेटमेंट दैट कुड कॉज हेट्रेड और डिसहार्मनी, ऐसी चीज़ें पब्लिश कर रहे हो, अपील्स ऐसी पब्लिश कर रहे हो, स्टेटमेंट ऐसी बोल रहे हो जिससे हेट्रेड बढ़े, डिसहार्मनी बढ़े, तो आपको अप टू 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। पब्लिशिंग 1 क्लॉज डी पे आते हैं, पब्लिशिंग और फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जियो पैराडाइजिंग दी सोवरेनिटी यूनिटी और सिक्योरिटी, तो इसमें भी आपको अप टू 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। इफ़ एनी ऑफ दी अबव एक्ट्स आर कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पे ऊपर वाले एक्ट कमिट करते हो क्लॉज 1 के पूरे ABCD क्लॉज के, ठीक है, तो उधर पे ड्यूरिंग अ रिलीजियस सेरेमनी और गैदरिंग, तो इधर पे अप टू 5 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन मिलेगा आपको। 197 हमारा हो गया। अब आते हैं 198 पर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 12 में। 12 हमारा कितना ही रह गया भाई, 12 थोड़ा सा और है, बस 13 से हम कल स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक सोचा था मैंने वहाँ तक मैंने कर ही लिया, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा और रह गया है। चैप्टर 12 पे आ गए हैं हम। अब बात करते हैं सेक्शन 198, पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग लॉ विद इंटेंडेंट टू कॉज इंजरी। अब पब्लिक सर्वेंट जो है डिसोबे कर रहा है लॉ को, इंटेंशन क्या है, कॉज इंजरी करने का इंटेंशन है, लीगल डायरेक्शन को नहीं मान रहा, नोइंगली डिसोबे कर रहा है लीगल डायरेक्शन को, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा, विद द इंटेंशन टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, इंजरी कॉज करना चाहता है किसी पर्सन को, नोइंग दैट डिसोबीडियंस इज लाइकली टू कॉज इंजरी, और उसे पता है कि अगर वो डिसोबीडियंस करेगा तो उससे किसी को इंजरी कॉज होगी, तो उधर पे उस पर्सन को, पब्लिक सर्वेंट को, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 199 पर, क्योंकि 198 के बाद 199 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्वेंट डिसोबइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। अब क्लॉज ये हमारा इसमें क्या कहता है 199 में, हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और डिसोबे करता है डायरेक्शन, प्रोहिबिशिंग सम्मनिंग अ पर्सन, सम्मन करते हैं ना, सम्मन मतलब वो एक गाना भी सुना हुआ, सम्मन हाई कोर्ट तैयार है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी पर्सन को सरमन भेज सकते हैं अगर उन्हें डाउट है या शक है उस पर्सन के ऊपर, या फिर वो पर्सन को वो कोर्ट में बुलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इधर पे रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट मिलेगी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर इन सम्मन्स की डायरेक्शन को डिसोबे करता है, तो उधर पे रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट मिलेगी 6 मंथ टू 2 ईयर, 6 महीने मिनिमम और 2 साल तक जा सकती है, और इसके साथ आपको मिलेगा फाइन भी। तो और 199 का क्लॉज भी हमारा क्या कहता है, डिसऑबिस डायरेक्शन अबाउट प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब BNSS में आपको पता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है तो उधर पे कितनी पनिशमेंट मिलेगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, वही सेम है। ठीक है, अब इधर पे क्लॉज C जो है वो अब हमें सबको याद करना चाहिए, क्योंकि 199 क्लॉज C में ये बताया गया है कि अगर कोई आपकी FIR नहीं लिखता है स्पेसिफिकली किस किस ऑफेंसेस पे, 64 सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143, 144, ये सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जहाँ पे पुलिस को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर इधर पे वो FIR नहीं लिख रहे हैं तो उधर पे इन्हें पनिशमेंट मिलेगी पब्लिक सर्वेंट को, रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक की, मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 2 ईयर्स। तो अब इसी के साथ आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 200। ठीक है, देखो इतना कुछ ज़रूरी है नहीं है इसमें, समझ रहे हो, जो ज़रूरी है मैं सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी ज़रूरी है और मेरा टाइम भी ज़रूरी है ना। फालतू टाइम वेस्ट आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। अब इधर पे क्या बात हो रही है, जो रेप के विक्टिम होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एनी पर्सन इन दी चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो वेदर पब्लिक और प्राइवेट, रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
लोकल बॉडीज़ और एनी अदर पर्सन कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 397 जो कि बात करता है रेप के विक्टिम्स की, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंशन है, तो उधर पे उन्हें पनिशमेंट मिलेगी हॉस्पिटल वालों को, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर प्लस फाइन और बोथ। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 205 पर। वेयरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंट। अब इधर पे क्या है कि भाई उनकी यूनिफॉर्म आप पहन रहे हो, उनका जो बैच होता है क्या कहते हैं पब्लिक ऑफिस पुलिस सर्वेंट का जो बैच होता है ना, जिन पे नाम लिखा रहता है नेम प्लेट उनकी, अगर आप वो पहन रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो कि आप वही पब्लिक सर्वेंट हो, आप वही पुलिस ऑफिसर हो, मतलब आप फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ वो पब्लिक ऑफिसर बन रहे हो, कहने का मतलब। ठीक है, पर्सोनेशन जो कहते हैं ना, पर्सोनेशन, वही उसी की बात हो रही है। ठीक है, वैसे ही करते हो, बैच पहनते हो, उसी की तरह बन जाते हो, तो आपको क्या है भाई, और क्यों कर रहे हो, पर्पस क्या है आपका? पर्पस इस सेक्शन का क्या है कि प्रिवेंट करे डिसेप्शन को, मिसयूज़ ऑफ पब्लिक सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी के पब्लिक सिंबल्स का मिसयूज़ ना हो, ये इस सेक्शन का पर्पस है। और मेंटल स्टेट क्या है इधर पे, इंटेंडिंग डैट टू मेक अदर्स बिलीव ही बिलोंग्स टू डैट क्लास। अब आप ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो कि आप वो पब्लिक ऑफिसर हो या वो पुलिस ऑफिसर हो। ठीक है, तो इधर पे इम्प्रीजनमेंट आपको मिलेगी अप टू 3 मंथ्स और फाइन अप टू 5,000 और बोथ। अब ये वाले के मैं एग्जांपल दूँ सेक्शन 205 का, मोस्टली आपने केसेस देखे होंगे, कोई बच्चा, कोई मतलब आदमी 30 साल का, वो स्कॉर्पियो में फिर रहा है, आगे लिखा है भारत सरकार और अंदर वो IAS बन के बैठा हुआ है। तो ऐसे बहुत से केसेस आपने देखे होंगे, फेक पर्सोनेट करके बैठ जाते हैं लोग कि मतलब मैं ऐसा ऐसा IAS ऑफिसर हूँ, जबकि होते कुछ नहीं है बहुत से लोग, बहुत से, मतलब मैं सबको फेक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल केसेस इन्हीं सब के आ रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसी चीज़ें भी करते हैं, जो रियल हैं वो तो फिर रियल हैं ही। तो इसी के साथ अब हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 13। सो फाइनली तालियां होनी चाहिए कि हमने अब तक इतना कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 12 तक। भाई चैप्टर 20 अराउंड चैप्टर हैं भारतीय न्याय संहिता में, हमने 12 कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल सेक्शन नंबर 205। भाई 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आई एम सो हैप्पी कि भाई 200 सेक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये मत कहना कि बीच में पढ़ाना भी था, भाई वो सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बात को समझो मेरी, मैं आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ बस। और आप कोई भी यूट्यूब से भी पढ़ोगे तब भी आपको वो स्किप कराए जाएंगे। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सेक्शन नंबर 147 टू सेक्शन नंबर 205। ठीक है, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। कमेंट बिलो विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।